नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज तो जरूर सुनिएगा। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था, और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है क्योंकि दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं आज तो जरूर सुनिएगा और फिर मोदी जी का ये बयान सुना रहा हूं आपको कि इसका क्या मतलब है। दरअसल मोदी जी का ये बयान मैं उन अंधभक्तों को सुनाना चाहता हूं जो आज राहुल गांधी को बेवकूफ साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इतना समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी ने उन्हें बेवकूफ बनाया। राहुल गांधी के एक बयान के पीछे आदतन एक छोटा सा बयान पकड़ के उसका अर्थ का अनर्थ निकालने के चक्कर में ये अंधभक्त, ये ट्रोल गैंग खुद को ये साबित कर गई कि जैसे अनपढ़ों की फौज में, जाहिलों की फौज में आप अकलमंदी की बात एक्सेप्ट करना मूर्खता होती है, वैसे ही इन अंधभक्तों से किसी बात का पॉजिटिव मतलब निकालना, वो भी राहुल गांधी की बात का पॉजिटिव निकालना नामुमकिन है। इन्हें लग रहा था कि आज सारा दिन ये सब करके राहुल गांधी के एक बयान दिखा के राहुल गांधी को मूर्ख साबित करेंगे, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि मूर्ख कौन साबित हुआ। चलिए, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, पहले मैं राहुल गांधी को बयान सुना देता हूं जिसको लेके ये लोग राहुल गांधी को मूर्ख बता रहे हैं। सुनिए। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal, and a car needs 3,000? This question is at the center of, and the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact, right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident, right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see, the power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. And that's really its effectiveness. अब ये राहुल गांधी की इस बात को लेकर आज ट्रोल गैंग, आईटी सेल, बीजेपी नेता सब राहुल गांधी को मंदबुद्धि या इस तरह के साबित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके बात समझ में नहीं आई। उनको लग रहा था राहुल गांधी जो है वो बेवकूफ़ों वाली बात करें कि 100 किलो की बाइक, 3000 किलो की गाड़ी, बाइक पे 2 आदमी, गाड़ी में 1 आदमी, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई, अकल के दुश्मनों, जब अकल बट रही थी तब भी क्या मोदी जी की भक्ति में लगे हुए थे? काश तब तो आप में से कुछ लोग अकल बंटने वाली लाइन में लगे होते तो आज ये हाल ना होता। ये राहुल गांधी की भाषा पे जो पकड़ है या जो बोलने का अंदाज है उसकी कमी हो सकती है, लेकिन समझने वाले को ये बयान कितना दमदार है ये समझ में आता है। मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी सवाल जब पूछते हैं कि भाई बाइक 100 किलो की क्यों होती है और गाड़ी 3000 किलो की क्यों होती है, जबकि
गाड़ी में कई बार क्या ज्यादातर एक आदमी ड्राइव कर रहा होता है और बाइक पर ज्यादातर आपको 2 आदमी दिखते हैं। ये सवाल उन्होंने पूछा था और उसके जवाब में भी उन्होंने बताया कि दरअसल ये सारा खेल इंजन का है। दरअसल राहुल गांधी समझा रहे थे कि जो 100 किलो की बाइक होती है, जब आमने सामने बाइक की टक्कर होती है किसी भी गाड़ी से, तो तब क्या होता है, तब जो बाइक का इंजन क्योंकि खुले में होता है, तो जब बाइक आमने सामने टकराती है तो इंजन खुल के साइड में गिर जाता है, जिससे उस बाइक पे बैठे सवारियों को इंजन की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। जबकि गाड़ी अगर आमने सामने टक्कर होती है तो गाड़ी का जो इंजन आगे होता है वो उस टक्कर में अंदर आने का डर रहता है, जिससे जो गाड़ी चला रहा होता है उस आदमी को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। इसलिए दोनों के वजन में फर्क होता है। 100 किलो की बाइक से इसलिए वजन कम रखा जाता है बाइक का, ताकि वो इंजन छटक के परे चला जाए। इंजन के लिए बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं होती, जबकि गाड़ी को 3000 किलो की इसलिए बनाना पड़ता है कि उसमें मजबूती देनी पड़ती है, ताकि आमने सामने की टक्कर में वो इंजन गाड़ी के अंदर ना आ जाए और गाड़ी चलाने वाले को ना कुचल दे। ये राहुल गांधी समझा रहे थे, लेकिन ये समझ में आया उनके जो पढ़े लिखे थे, ये समझ में आया उन स्टूडेंट्स के जो उनको राहुल गांधी समझा रहे थे। लेकिन इस देश के गोबर पर जिंदा रहने वाले अंधभक्तों को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्हें तो ऊपर से एक लिखित मैसेज व्हाट्सएप में आता है सुबह कि आज इस लाइन को लेकर राहुल गांधी को इस चीज पर ट्रोल करना है, और वो कर रहे हैं। अब ट्रोल करने का लेवल देखिए, राहुल गांधी के फोबिया का असर देखिए कि राहुल गांधी से कितने ग्रसित है, राहुल गांधी के बगैर कैसे छटपटाते हैं, और राहुल गांधी सुबह से शाम तक किस कदर उस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, उसका आपको लेवल दिखाता हूं। ये एक सो कॉल्ड पत्रकार हैं जो कभी मेरे जूनियर हुआ करते थे। पत्रकार तो है नहीं है, खैर जो भी हैं आप सुनिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत से चैनलों पे जाते हैं, क्या लिखते हैं राहुल गांधी के उस बयान जो मैंने आपको सुनाया कि क्या कहना चाहते हो भाई राहुल गांधी, कि मुझे बहुत चिंता हो रही है। राहुल जी के ऊपर इतना दबाव है कि कुछ भी बोल रहे हैं। पुश के बाद अब ये नया शाहकार पेश है, पुट मोटर देयर पुट मोटर हेयर। मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि राहुल गांधी ये सब नहीं झेल पा रहे हैं, उन्हें आराम की राजनीति के जंजाल से बाहर निकलने की सख्त आवश्यकता है। ये मैंने बताया ना आपको कि क्यों लिख रहे हैं, समझ में नहीं आया ना। समझ में आया होता तो ये ऐसी चीज सोचते भी नहीं है। और मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, आराम की जरूरत आपको है। आपसे अब वो गोदी का प्रेशर नहीं झेला जा रहा जिसके पैसे आपको मिलते हैं। अब आप लोगों पे इतना प्रेशर आ गया है, उस पैसे के लिए अब आपसे रोजाना हिसाब मांगा जा रहा है और रोजाना आपसे वो सब कराया जा रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर्षवर्धन जैसे लोगों को आराम की सख्त जरूरत है। अब एक ये भाई साहब है ओंकार चौधरी, बड़े सीनियर, मैं कभी इनकी रिस्पेक्ट किया करता था, सीनियर पत्रकार अपने आप को कहते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ये राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए कहते हैं जहां वो कोलंबिया के अर्थशास्त्री से मिल रहे हैं, उस पर कमेंट देखिए क्या कहते हैं। टी शर्ट पहनकर क्यों नहीं गए, यहाँ तो संसद में भी टी शर्ट पहनते हैं, वहां अर्थशास्त्री से भी मिल रहे हैं तो खांटी नेताओं वाले कुर्ते पजामे और काली जैकेट में पहुंचे हैं। इन्हें प्रॉब्लम अपने देश में ही है, यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं से ही है, उन्हें सम्मान नहीं देना है। मैं अगर ओंकार चौधरी की जगह होता तो शायद ऐसा लिखने की सोचता भी नहीं, शर्म आती। क्योंकि अगर मैं राहुल गांधी का विरोधी होता, राहुल गांधी से सवाल पूछता, राहुल गांधी पे मुझे उनकी चीजें पसंद नहीं आती, तो भी मैं ये नहीं लिखता, क्योंकि ये चीज बुराई करने की नहीं, तारीफ करने की थी। राहुल गांधी की तारीफ होनी चाहिए कि विदेशों में जाकर भी अपने देश का पहनावा प्रमोट कर रहे हैं। फिर ये लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री तो हमेशा करते हैं। हाँ जी करते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अपने देश का पहनावा पहनते हैं। राहुल गांधी बाकायदा जो निशानी है कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट, ये अगर विदेश में पहन रहे तो इसकी तारीफ होनी चाहिए कि इसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए। वो कहते हैं टी शर्ट क्यों नहीं पहन के, भाई टी शर्ट तो पूरी दुनिया में पहनती है, टी शर्ट तो वेस्टर्न का ही पहनावा है, इन्हीं देशों का पहनावा है, तो इन्हीं देश का पहनावा क्यों वहां पहने, अपने देश का पहनावा वहां पहनेगा ना। जब एक महिला अमेरिका में या किसी दूसरे देश में जाके साड़ी पहनती है तब तो बड़ी तारीफ करते हैं, अपने यहाँ पर वो स्कर्ट पहने कुछ पहने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो विदेश में जाके साड़ी पहनती है
तो बड़ी तारीफ करते हैं। अपने यहाँ पर देश में प्रधानमंत्री जी वो शॉर्ट्स पहन के, जैकेट पहन के, हैट पहन के, हाथ में महंगे कैमरा लेके और आंखों में महंगा चश्मा पहन के फोटो खिंचाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, तब कुछ नहीं कहते उनको। और विदेशों में जाके अब वो अपना पारंपरिक जो भारतीय पहनावा है, कुर्ता पजामा, वो पहनते हैं तो वाह मोदी जी वाह कहते हैं। राहुल गांधी वाह वाह, राहुल गांधी क्यों नहीं? कुर्ता पजामा प्रमोट कर रहे हैं इसलिए, तो यहाँ टी शर्ट पहनते हैं इसलिए। गजब सोच है। अब आपको एक और दिखाता हूं। ये बीजेपी के अपने आप को सीनियर नेता कहते हैं, निशिकांत दुबे। मतलब कांग्रेस और गांधी परिवार से इतनी नफरत या इतना फोबिया या इतना प्रेशर है इस परिवार पर प्रहार करने का कि इंतहा है। और उस इंतहा का नतीजा निशिकांत दुबे का ये ट्वीट है। देखिए, निशिकांत दुबे लिख रहे हैं, गांधी परिवार के लिए सुंदरता भी खतरनाक हो सकती है। क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी जयपुर राजघराने की रानी गायत्री देवी जी की सुंदरता से ईर्ष्या करती थी? नतीजा महारानी गायत्री देवी जी को और उनके पुत्र कर्नल भवानी सिंह को, जिन्होंने 62 और 71 के युद्ध में बड़ा योगदान दिया, दोनों को 75 में पार्टी ने नशा तस्करी, हवाला तस्करी और हथियार तस्करी का केस लगाकर जेल भेज दिया। राहुल गांधी जी, आपके पार्टी का संविधान है, कोलंबिया में यह बताना चाहिए। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उन्हें उनकी सुंदरता से नफरत थी, किसकी? महारानी गायत्री की। सोच के भी हंसी आती है। कभी आपने इंदिरा गांधी की कोई तस्वीर कोई देखा हो जहां वो सजी संवरी हो, जहां वो मेकअप किया हो? उनकी बहुत मतलब यंग, जब अनमैरिड थी तब की अगर कोई तस्वीर होगी तो होगी, वरना ज्यादातर तस्वीरें इंदिरा गांधी की साड़ी पहने हुए, बिना मेकअप के, बिना किसी, वो तो बल्कि बाल भी छोटे रखती थी, लंबे बाल भी नहीं रखती थी, वो जल रही हैं। गायत्री देवी की सुंदरता थे, इसलिए उनके बेटे और उनको जेल में डाल दिया गया 1975 में। सोचिए दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी है वो कितने लेवल तक पहुंच गई। मतलब ठीक है, आपके पॉलिटिकल राइवलरी है, आपको पॉलिटिकल सोच पसंद नहीं है, विचारधारा पसंद नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉलो करने वाले पत्रकार भी हैं, उनकी भी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नफरत का, एक राजनीतिक नफरत थी, इसका एक लेवल तो होना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। कहां आप इंदिरा गांधी को कह रहे हैं 1975 में इसलिए अरेस्ट किया गायत्री देवी को, उनकी सुंदरता से जलती थी। ये तो बहुत, मतलब अब क्या ही बोलने अब आपको। आप कल को यही निशिकांत दुबे ये भी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने कंगना रनौत के घर पर कार्रवाई इसलिए की थी कि उद्धव ठाकरे कंगना रनौत की सुंदरता से जलते थे। सोच सकते हो? इसका मतलब ये जो मोदी जी सब कुछ करते हैं, युवाओं के बीच जाने का, कभी वो फर्जी किसी से उठ के वो ड्रोन उड़ाने का नौटंकी करते हैं, कभी वो फोटो खींचने की वो करते हैं, कभी खाली फाइल लेके चले होते हैं, कभी हवा में ही सिग्नेचर करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि वो राहुल गांधी से जलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी युवाओं के बीच इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली फिट हैं, स्पोर्ट्स में मास्टर हैं, मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या इसलिए चिढ़ते हैं? अगर कांग्रेसी या हम लोग ऐसी बात कहें तब क्या होगा? तब कहेंगे कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। जबकि मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। ये इनकी मेंटल एबिलिटी। और लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि उस राहुल गांधी के उस बयान को ट्रोल करने के चक्कर में खुद अनपढ़ साबित हुए। और साथ ही मैं आपको बताता हूं कि ये जो सुबह से लेके बाकायदा ऊपर से बॉसेस ने जो ऑर्डर दिया है कि राहुल गांधी के इस बयान को लगातार ट्रोल करना है, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राहुल गांधी को मूर्ख साबित करना, वो किस लिए? वो इसलिए कि राहुल गांधी ने ये तस्वीर दरअसल सुबह सुबह पोस्ट कर दी। ये तस्वीर कोलंबिया की है, जहां वो लिख रहे हैं कि प्राउड टू सी बजाज, हीरो एंड टीवीएस टू डू सो वेल इन कोलंबिया, शोज इंडियन कंपनीज कैन विन विद इनोवेशन नॉट क्रोनिज्म, ग्रेट जॉब। जहां पर वो हीरो पल्सर बाइक के साथ खड़े हैं, सब फोटो डाली है और बजाज, हीरो और टीवीएस कंपनी पर गर्व महसूस करते हुए लिख रहे हैं कि मुझे गर्व है कि यहां पर इतना अच्छा कर रही हैं। और
जो नीचे वाली लाइन लिखी है ना उन्होंने, दिक्कत वहां से आई जहां उन्होंने लिखा है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से तरक्की कर सकती हैं, क्रोनिज्म से नहीं। और क्रोनिज्म से मतलब समझ रहे हैं आप किसके बारे में कह रहे हैं? राहुल गांधी, मिस्टर ए एंड मिस्टर A2 के बारे में, या जो भी है वो नाम इसलिए नहीं दे सकते भाई, क्या पता अदालत कब कह दे कि वीडियो हटाओ, इसलिए आजकल आप ये नया रिवाज चलाए कि उनका नाम नहीं लेना। पर जब उन साहब पे जब जब हमला होता है, दर्द कहीं और होता है, और दर्द कहीं और होता है, तो फिर इस तरह के जो हटकंडे हैं अपनाए जाते हैं कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ और तरह से पेश किया जाए। और दूसरा, एक तकलीफ और हुई है, जिस बयान का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं ये लोग, कहीं जिक्र नहीं कर रहे, वो बयान है राहुल गांधी का उसी यूनिवर्सिटी में ये कहना कि ये जो राइट विंगर्स है ना, दक्षिणपंथी यानी बीजेपी जो सत्ता में है, ये एक फ्लिंग है, मतलब ये एक टेम्परेरी दौर है, और ये टेम्परेरी दौर बहुत जल्द गुजरने वाला है। And of course, I don't necessarily think that right-wing parties are here to come to stay. I think this is also transitional. You'll have changes from right-wing to left-wing, and we can see that. I think here you have a left of center party, if I'm not mistaken. So it's different countries, different sort of political formations. But the central thing where I would agree with you is that we are entering an unpleasant time, you know. And so if you're prepared for that unpleasant time, if you're prepared for the disruptions that are coming, you are likely to find opportunities. The other thing that I would say is that, and this I've seen in my politics also, that what used to work 10 years ago does not work anymore, right? Even in politics, the way we used to connect to people does not work. You have to connect to people completely differently. For nation states, you have to imagine completely differently. You have to imagine a new future. You have to think of. यानी कि तकलीफ ये हो रही है कि राहुल गांधी कोलंबिया में कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जल्द ही, ये जो हिंदूवादी या जो राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी है, ये जल्द ही बाहर होने वाले हैं देश से। तकलीफ यहाँ से हो रही है, और राहुल गांधी को अब रिडिक्यूल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब भी क्यों समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई जिस सोशल मीडिया के सहारे और जिस मीडिया के सहारे तुम राहुल गांधी को जितना बदनाम करने की कोशिश करोगे, राहुल गांधी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। राहुल गांधी को जितना ये लोग रिडिक्यूल करने की कोशिश करते जाते हैं, राहुल गांधी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। और ये इनकी खुद की गलती है। जब ये राहुल गांधी को पप्पू साबित कर रहे थे, उसके बाद जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में ये कहते थे ना कि हम राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, राहुल गांधी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उठने से लेकर सोने तक राहुल गांधी के बगैर रह भी नहीं सकते। जब तक उनके बारे में जिक्र ना करो, तब तक इनकी ना नौकरी चलती है ना धंधा चलता है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी लगातार बड़े होते गए। ऊपर से राहुल गांधी की मेहनत की, उन्होंने जितने मुद्दे उठाए सब के सब देर सवेर सच साबित हुए। और आज आलम यह है कि गोदी मीडिया के सर्वे भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और मोदी की पॉपुलैरिटी में बहुत कम फासला रह गया। ये गोदी मीडिया के सर्वे कह रहा हूं मैं, कोट अनकोट। और न्यूट्रल सर्वे तो आपको मालूम ही है कि बिहार में एक बार किसी ने दिखा दिया था गलती से कि युवाओं की पहली पसंद मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी है। सच्चाई वक्त की ये है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।